हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। झारखंड के जीके प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सीरीज का आज का 14 वीडियो है और इस सीरीज में केवल ऐसे प्रश्नों को लाने का प्रयास रहता है जो एसएससी द्वारा झारखंड के विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार से यह सीरीज आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए महत्वपूर्ण बना जाता है। तो प्लीज़ चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला राज्य के निर्माण के पश्चात बना है? ठीक है, झारखंड राज्य के जो निर्माण हो उसके पश्चात निम्न में से कौन सा जिला बना है? याद रखना, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, उस समय आपका जिलों की संख्या कुल टोटल आपका कितना था? 18 था। इस बात को ध्यान रखना, जब झारखंड राज्य अलग हुआ था तो उस समय कुल टोटल जिलों की संख्या कितना था? 18 था। ठीक है, लेकिन निर्माण के पश्चात 6 नए जिले बना। ठीक है, 6 नए जिला बना। तो इस प्रकार से कुल टोटल जिलों की संख्या कितना हो जाता आपका? 24 हो जाता। ठीक है, तो ये आपका 6 जिला कौन कौन सा है? याद रखना, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी एवं रामगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लातेहार। ठीक है, राज्य के निर्माण के पश्चात कौन सा जिला बना? वो आपका लातेहार जो तो पहला जिला बना है। जबकि सबसे नवीनतम जिला याद रखना वो कौन सा है? आपका रामगढ़ है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। इसका जो निर्माण हुआ था आपको 12 सितंबर 2007 को हुआ था। ठीक है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड में जो राज्यसभा सीट है उसकी संख्या आपका कितनी है? ऑप्शन आपका 6, ऑप्शन बी आपका 5, ऑप्शन सी आपका 14, ऑप्शन डी आपका 12। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका 6। ठीक है, झारखंड राज्यसभा सीटों की संख्या आपका कितना है? 6 है। जबकि आपकी लोकसभा सीटों की संख्या आपका कितना? लोकसभा सीटों की संख्या आपका 14 है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, राज्यसभा सीटों की संख्या 6, लोकसभा सीटों की संख्या आपका 14, जिसमें ठीक है ये जो आपको लोकसभा सीटें 14 है उनमें से आपका एससी के लिए जो आपका 1 रिजर्व है और एसटी के लिए आपका 5 रिजर्व है, जबकि अनरिजर्व जो आपका ये आपका 8 है। ठीक है, और एक आता है आपका विधानसभा सीटों की संख्या। झारखंड में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो कुल टोटल मिलाकर कितना है? आपका 82 है। ठीक है, कितना है? 82 है। उसमें 81 पर क्या होता है? इलेक्शन होता है, यानी इलेक्शन द्वारा आपका 81 चुने जाते हैं, जबकि एक जो होता है उसमें क्या होता है? मनोनीत किए जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपका रांची, ऑप्शन बी आपका बोकारो, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी आपका धनबाद। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। ठीक है, राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड है वो अब कहाँ पे है? किस जिला में है? वो आपका रामगढ़ जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा है, झारखंड के नए राज्य चिन्ह का अनावरण कब किया गया था? झारखंड में जो आपका नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया था वो आपका कब किया गया था? ऑप्शन आपका 12 अगस्त 2020, ऑप्शन बी 13 अगस्त 2020, ऑप्शन सी आपका 14 अगस्त 2020, ऑप्शन डी आपका 15 अगस्त 2020। इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 14 अगस्त 2020। ठीक है, ये जो आपका अनावरण किया गया था आपका कब किया गया था? 14 अगस्त 2020 को किया गया था। रांची से किया गया था, आर्यभट्ट नगर से किया गया था। इस बात को ध्यान रखना, रांची के आर्यभट्ट रानी सभागार से किया गया था। ठीक है, कब? 14 अगस्त 2020 को। और 15 अगस्त 2020 से क्या था? ये राज्य चिन्ह जब क्या होते हैं? प्रभाव में आया था। ठीक है, कब से? यानी 14 अगस्त 2020 को क्या हुआ था? इनका अनावरण किया गया था और 15 अगस्त 2020 को क्या ये प्रभावित किया गया था। ठीक है, ये आपका राज्यसभा यानी जो चिन्ह है, राज्य के चिन्ह, वो आपका इस प्रकार है। ठीक है, इसमें जो आपका हाथी की जो संख्या दिख रहा है वो आपको कुल टोटल कितना है? याद रखना है, ये 24 है। ठीक है, जबकि पलाश फूलों की संख्या ये अभी आपका कितना? 24 है। ये जो पलाश फूल दिख रहे हैं, उसके बाद आपका नर्तकी की जो संख्या आपको कितना? वो आपका 48 है। ठीक है, और आपका बीच में क्या सफ़ेद वृत्त जो दिख रहे हैं, इस तरह दिख रहे हैं ना, इन वृत्तों की संख्या आपका 60 है। ठीक है, इन सभी आंकड़ों को ध्यान से याद रखना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित पारसनाथ पहाड़ अन्य किस नाम से जाना जाते हैं? ठीक है, झारखंड में जो गिरिडीह जिला में एक पारसनाथ पहाड़ है, ठीक है, जो किस नाम से अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन आपका बौद्ध धर्म का मक्का, ऑप्शन बी है जैन धर्म का मक्का, ऑप्शन सी आपका हिंदू धर्म का मक्का, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा बी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका जैन धर्म का मक्का। यानी गिरिडीह जिले में जो पारसनाथ पहाड़ है उसको हम लोग जैन धर्म के मक्का के नाम से पुरानी पुकारते हैं, क्योंकि इस यानी ये जो पहाड़ है वो आपका जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल मानता है। ठीक है, कौन सा? यानी जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल मानता है, इसलिए इसको पारसनाथ पहाड़ को हम जैन धर्म के मक्का के नाम से भी पुकारा जाता है। इस पहाड़ की जो ऊंचाई है, इस पहाड़ की जो कुल ऊंचाई है वो आपका 1365 मीटर है। याद रखना इस बात को, 1365 मीटर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक बौद्ध देवी, अगला प्रश्न क्या? एक बौद्ध देवी तारा की मूर्ति जिसे रांची संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया किस जिला में स्थित है? ऑप्शन आपका साराकेला खरसावां, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी है लातेहार, ऑप्शन डी आपका दुमका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए साराकेला खरसावां। बुद्ध देवी जो तारा की मूर्ति है वो आपका कहाँ पर रखा है? जिस राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। आपको इसे किस जिला से प्राप्त हुआ? वो आपका साराकेला खरसावां से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर किस नाम से पुकारा जाता था? ठीक है, समुद्रगुप्त के जो शासनकाल था उसमें छोटा नागपुर को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन आपका खुखरा, ऑप्शन बी है कुक्कड़लाट, ऑप्शन बी आपका मुंड, ऑप्शन डी आपका मुरनदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका मरुणदेश। समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो छोटा नागपुर को पुकारा जाता था वो किस नाम से पुकारा जाता था? वो आपका मरुणदेश के नाम से पुकारा जाता था। जबकि आपका खुखरा जो था वो आपका मुगल काल में इसको पुकारा जाता था। मुगल काल में छोटा नागपुर को खुखरा के नाम से भी पुकारा जाता था। अगला कुक्कुड़लाट, ये आपका फायन के शासनकाल में पुकारा जाता था। यानी छोटा नागपुर को जो आपका फायन के शासनकाल था उसमें आपका कुक्कुड़लाट के नाम से पुकारा जाता था। जबकि मुंड जो था, मुंड नाम से आपका विष्णुपुरा, ठीक है, मुंड नाम से जो था विष्णुपुरा में छोटा नागपुर को मुंड नाम से जाना जाता। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के राजा जयसिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक कब घोषित किया था? ऑप्शन है आपका 15वीं शताब्दी, ऑप्शन बी आपका 14वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 13वीं सदी में, ऑप्शन डी आपका 12वीं सदी में। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 13वीं सदी में। यानी उड़ीसा के जो राजा जयसिंह थे उसने स्वयं को झारखंड का शासक कब घोषित किया था? 13वीं शताब्दी में घोषित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके आत्मकथा से छोटा नागपुर क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है? निम्न से किसकी आत्मकथा से, ठीक है ना, यानी छोटा नागपुर के जो क्षेत्र थे उसमें सोने की प्राप्ति का उल्लेख किया गया। ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी आपका अकबर, ऑप्शन डी सी आपका जहांगीर, ऑप्शन डी आपका हुमायूं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। जहांगीर की आत्मकथा जो है आपका तुजू के जहांगीरी, ठीक है, तुजू के जहांगीरी में इस आत्मकथा में ये लिखा गया है कि छोटा नागपुर जो झारखंड का जो छोटा नागपुर क्षेत्र में उसमें क्या सोने की प्राप्ति होती है, सोने का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न है, राजा मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी कब बनाया था? राजा जो मानसिंह था वह उसने राजमहल को बंगाल की राजधानी आपका कब बनाया था? ऑप्शन आपका 1590, ऑप्शन बी है 1592, ऑप्शन सी है 1595, ऑप्शन सी है 1520। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1592 में। इस बात को ध्यान रखना, राजा मानसिंह ने राजमहल को आपका बंगाल की राजधानी कब बनाया था? 1592 में बनाया था। अगला प्रश्न है,
छोटा नागपुर खास के किस राजा को आदि पुरुष के नाम से भी पुकारा जाता है? छोटा नागपुर के किस राजा को आदि पुरुष के नाम से भी पुकारा जाता है? ऑप्शन आपका प्रताप राय, ऑप्शन बी है मदन राय, ऑप्शन सी है फनी मुकुट रॉय, ऑप्शन सी आपका मुकुट रॉय। इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फनी मुकुट रॉय। छोटा नागपुर खास के जो किस राजा को आदि पुरुष के नाम से पुकारा जाता था वो था आपका फनी मुकुट रॉय। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश कब माना जाता? झारखंड में जो पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश था वो आपका कब माना जाता? ऑप्शन आपका 1765, ऑप्शन बी 1766, ऑप्शन सी आपका 1767, ऑप्शन डी आपका 1768। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1767। झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का जब प्रवेश हुआ था वो आपका कब हुआ था? 1767 में हुआ था। अगला प्रश्न है, वह झारखंड का कौन सा विद्रोह था? वह झारखंड का कौन सा विद्रोह था जिसे अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह माना जाता है? ऑप्शन आपका चुआर विद्रोह, ऑप्शन बी आपका ढाल विद्रोह, ऑप्शन सी आपका चेरो विद्रोह, ऑप्शन डी आपका भोक्ता विद्रोह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ढाल विद्रोह। ठीक है, वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका ढाल विद्रोह। आपका झारखंड में वो प्रथम विद्रोह था जिसने अंग्रेजों के लिए यानी अंग्रेजों के विरुद्ध जो आपका प्रथम विद्रोह छेड़ा गया था वो आपको कौन सा था? ढाल विद्रोह था। ये जो आपका 1767 से लेकर 1777 तक, ठीक है, 1767 से लेकर 1777 तक लगभग 10 सालों तक ये चला था। इसका जो नेतृत्व करता थे वो आपका ढालभूम के जो राजा थे, राजा ढाल थे, इसी के नेतृत्वकर्ता में ये क्या होता? यह विद्रोह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किसने किया था? छोटा नागपुर की संविधान सभा में जो छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में किसने प्रतिनिधित्व किया था वो आपका किसने किया था? ऑप्शन आपका जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन बी शिबू सोरेन, ऑप्शन सी आपका प्रसन्ना हेम्ब्रम, ऑप्शन डी आपका भूखन मांझी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किसने किया था? आपका जयपाल सिंह मुंडा था। वो कौन था? जयपाल सिंह मुंडा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? निम्न में से किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? ऑप्शन आपका आम, ऑप्शन बी है शीशम, ऑप्शन सी है साल, ऑप्शन डी आपका सागौन। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, साल। ठीक है, यानी साल यानी जो पर्णपाती वन जो होता है उसका आपका राजा कौन से वृक्ष को कहा जाता है? वो आपका साल वृक्ष को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिरसा सेवा दल जिसका स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1965 में हुआ था। उसका संस्थापक आपका किसे माना जाता है? ऑप्शन आपका बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी ललित कुजूर, ऑप्शन सी आपका जस्टिन रिचर्ड, ऑप्शन डी आपका शिबू सोरेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ललित कुजूर। बिरसा सेवा दल जिसका स्थापना जो 1965 में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? आपका ललित कुजूर के द्वारा किया गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अनुसार पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पढ़ा शासन जो व्यवस्था होता था उसके अनुसार तो पंचायत का जो प्रमुख होता था वो आपका कौन होता था? ऑप्शन आपका मांझी, ऑप्शन बी आपका पढ़ा दीवान, ऑप्शन सी आपका पढ़ा राजा, ऑप्शन डी आपका पढ़ा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पढ़ा राजा। ठीक है, पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? पढ़ा राजा होता था। अगला प्रश्न है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति कब पारित किया गया था? झारखंड औद्योगिक पार्क नीति कब पारित किया गया था? ऑप्शन आपका 2014, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी आपका 2015, ऑप्शन डी आपका 2020। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2015 में। ठीक है, झारखंड में औद्योगिक जो पार्क नीति पारित किया गया था वो कब किया गया था? 2015 में पारित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
मुंडा समाज में, ठीक है, मुंडा समाज में युवा गृह को क्या कहा जाता है? मुंडा समाज में था युवा गृह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका मुंडा गृह, ऑप्शन बी गीतियोड़ा, ऑप्शन सी है अखाड़ा, ऑप्शन डी आपका मानकी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बी गीतियोड़ा, ठीक है। मुंडा समाज में जो युवा गृह होता है यानी युवा बच्चों के लिए जो घर होता, रहने का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं? यानी ग्राम में जो होता है उसको हम लोग किस नाम से उन लोग पुकारते हैं? वह गीतियोड़ा के नाम से पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी समाज के संस्थापक कौन था? शिवाजी समाज के संस्थापक आपका कौन था? ऑप्शन आपका A.K. रॉय, ऑप्शन बी आपका विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन सी आपका शिबू सोरेन, ऑप्शन डी आपका बागुन सुब्रमण्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका विनोद बिहारी महतो, ठीक है। शिवाजी समाज के जो संस्थापक थे वो कौन था? विनोद बिहारी महतो था, जिसका स्थापना किया था आपका जिसका स्थापना किया गया था आपका 1969 को किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? विनोद बिहारी महतो के द्वारा। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत, ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद क्या होता था? ऑप्शन आपका हस्तांतरणीय, ऑप्शन बी अहस्तांतरणीय, ऑप्शन सी आपको वंशानुगत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अहस्तांतरणीय, ठीक है। अहस्तांतरणीय यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत जो गांव का जो मुखिया पद होता था, ठीक है, वो हस्तांतरणीय नहीं होता था। क्या होता था? अहस्तांतरणीय होता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपका हजारीबाग, ऑप्शन बी आपको रांची, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी आपका बोकारो। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी धनबाद में, ठीक है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस झारखंड के किस जिले में स्थित है? वो आपका धनबाद जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य का तांबा भंडार देश में कौन सा स्थान है? भारत देश में जो तांबा का भंडार आपका भंडार के दृष्टि से आपका झारखंड कितने नंबर में आता है? ऑप्शन आपका पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी आपका पाँचवा। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ठीक है। झारखंड में जो तांबा का जो भंडार है वो देश में, ठीक है, भारत में वो कितने नंबर पर आता है? तीसरे नंबर में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा है, इंडियन मिनरल बुक के अनुसार चकमक पत्थर, जिसको फ्लिंट स्टोन के नाम से भी पुकारते हैं, का एकमात्र उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा राज्य है? ऑप्शन आपका बिहार, ऑप्शन बी आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी आपका झारखंड, ऑप्शन डी आपका मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ठीक है। इंडियन मिनरल बुक के अनुसार चकमक पत्थर यानी फ्लिंट स्टोन जो था झारखंड में केवल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस मिशन के तहत 1898 में अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला गया था? ऑप्शन का गॉस्नर मिशन के अंतर्गत, ऑप्शन बी SPG मिशन के अंतर्गत, ऑप्शन सी रोमन कैथोलिक मिशन के अंतर्गत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इसका सही जवाब क्या होगा? SPG मिशन के तहत, ठीक है। 1898 में अंधों के लिए क्या यानी अंधों के लिए सेंट माइकल स्कूल खोला गया था। इस मिशन के जो आगमन झारखंड में हुआ था वो आपका 1869 में हुआ था। इस बात को भी ध्यान रखना। कब हुआ था? 1869 में हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड का वो प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सा था? ऑप्शन का घर बंधु, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी आपका सत्संग। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए घर बंधु, ठीक है। झारखंड को प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सा था? आपका घर बंधु था। इस बात को ध्यान रखना।
प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसमें जुड़ सकें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भाषा के लिए ऑल चिकी विकसित की गया है? ठीक है, किस भाषा के लिए ऑल चिकी जो लिपि है उसको विकसित किया गया है? ऑप्शन आपका संथाली, ऑप्शन बी है मुंडारी, ऑप्शन सी है हो, ऑप्शन डी आपको कुड़ुक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संथाली। ठीक है, यानी ऑल चिकी भाषा का जो लिपि है वो किस भाषा का लिपि है? वो आपका संथाली भाषा का लिपि है। इसका जो आविष्कार किया था यानी इसका जो विकास किया था यानी विकसित जिसने किया था वो आपको कौन था? रघुनाथ मुर्मू था। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। संथाली भाषा की जो लिपि ऑल चिकी है उसका विकास किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू ने किया था। अगला प्रश्न है, अपना गांव अपना राज, अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है, नामक फेमस जो नारा दिया था यानी फेमस नारा है जिसे किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन आपका रघुनाथ महतो, ऑप्शन बी आपका रानी सर्वेश्वरी, ऑप्शन सी आपका तिलका मांझी, ऑप्शन डी आपका बुद्धू भगत। तो याद रखना इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रघुनाथ महतो। ठीक है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज नामक जो नारा दिया था वो किसने दिया था? रघुनाथ महतो ने दिया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो। ठीक है, करो या मरो अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो का नामक जो नारा दिया था वो आपका किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन के रघुनाथ महतो, ऑप्शन बी बुद्धू भगत, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी आपका सिद्धू। तो जवाब रखना यानी याद रखना इस बात का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सिद्धू। ठीक है, करो या मरो अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो ये प्रमुख जो नारा दिया था वो किसने दिया था? सिद्धू के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थान कहाँ माना जाता है? उत्तरी कोयल जो नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ माना जाता है? ऑप्शन आपका रांची पठार का मध्य भाग, ऑप्शन बी है निकाल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी, ऑप्शन सी आपका छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग, ऑप्शन डी आपका त्रिकुट पहाड़ी। तो सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रांची पठार का मध्य भाग। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? रांची पठार का मध्य भाग है। ठीक है, कहाँ पे? रांची पठार का मध्य भाग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज का ये अंतिम प्रश्न है, झारखंड के एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, याद रखना स्वतंत्र रूप से यानी झारखंड को कौन सा एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या करता है? गिरता है। ऑप्शन आपका दामोदर, ऑप्शन बी आपका स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी है बराकर नदी, ऑप्शन डी आपका दक्षिणी कोयल। तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, झारखंड एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो चलते हैं आज की वीडियो को यहीं करते समाप्त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो से जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।